Hello dear students, very warm welcome to our YouTube channel BioGeek। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे TYBSc जूलॉजी का जो थर्ड पेपर है बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। ओके, सो जूलॉजी के बच्चे जो है वो बहुत थोड़े से डर जाते हैं कि केमिस्ट्री है। ओके, सो ये बहुत सिंपल सा है, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री आपको नहीं है। एक बार देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल से बात करता हूँ, या जो माइक्रो के भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी बायोकेमिस्ट्री होता है। सो ये बायोकेमिस्ट्री है, आपके प्योर केमिस्ट्री तो है नहीं है। सो जितनी आपको जरूरी होती है उतनी ही केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ाई जाती है, या उतनी ही केमिस्ट्री आपको रहती है। यहाँ पे बहुत डिटेल जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं या आपने एसवाई में पढ़ा होगा, उतनी हार्ड उतनी ज्यादा नहीं होती। ठीक है, बहुत सिंपल से कंसेप्ट होता है। ओके, यहाँ पे कुछ रिएक्शंस वगैरह वैसे तो चीजें नहीं रहती कि आपको रिएक्शंस वगैरह निकालने हैं, करने हैं। ओके, सो बहुत सिंपल सा होता है पेपर। ठीक है, अभी आपके सामने जो पेपर है ये अप्रैल 2023 में आया हुआ था। बहुत सिंपल से देखिए, बायोकेमिस्ट्री। ओके, एकदम सिंपल सिंपल से अगर हम बात करें तो इट इज सिंपली कॉल्ड एज केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स या लिविंग बींग्स। ठीक है, या ऐसे कुछ भी जो केमिकल प्रोसेसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उससे रिलेटेड, सो उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। पीएच तो आपको पता ही होगा। ओके, पोटेंशियल ऑफ H प्लस आयंस। ठीक है, या इसे आप ऐसे ही लिख सकते हो माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस। ओके, सो बेसिकली ये पीएच क्या होता है, तो इट इज क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन या लिक्विड का। कैरियर प्रोटीन्स क्या होते हैं, देखिए जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर जो प्रोटीन्स होते हैं जो किसी चीज को कैरी करते हैं, ओके, आयंस को या किसी सब्सटेंस को, मॉलिक्यूल्स को, तो उसे हम कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। तो उसके दो नाम पूछे गए हैं, तो ग्लूट ट्रांसपोर्टर या इसे आप ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कह सकते हो, एक एग्जांपल है। या हमारे इसके ऊपर सोडियम पोटेशियम पंप जो होते हैं, ओके, ये जो होते हैं दीज आर द कैरियर प्रोटीन्स। ओके, इन्हें आप क्या बोलते हैं, कैरियर्स प्रोटीन्स। सो ये एग्जांपल्स हो गए। एंजाइम्स तो बहुत सिंपल सा है, बायो कैटालिस्ट होते हैं, ओके, जो कि एक्सेलरेट करते हैं केमिकल रिएक्शंस। देखिए इतने ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हो जाते हैं आपसे, ज्यादा हार्ड तो नहीं होते। ठीक है, और एक फिर यहाँ पे दिया हुआ है, देखो बहुत सिंपल सा है। क्या दिया है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ओके, इतना ही स्ट्रक्चर है आपको, ड्रॉ द स्ट्रक्चर। और इसका कुछ ये नहीं है, अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जो होते हैं, जिससे अल्फा कार्बन को साथ सारे ग्रुप्स, अभी जैसे मैंने ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकाल दिया। ओके, ये वाला जो है वो आपका अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पे आपका आर ग्रुप होगा, यहाँ पे आपका एच ग्रुप होगा, और यहाँ पे अल्फा लिख दीजिए। सो ये हो गया अल्फा अमाइनो। सो आर ग्रुप के चेन के हिसाब से आपका अमाइनो एसिड जो है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, सो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर, इतना ईजी है। हार्ड तो फंक्शंस ऑफ लिपिड्स आपको तो पता ही है। ओके, लिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन बनाने में मतलब स्ट्रक्चरल है। कुछ लिपिड्स हार्मोन्स के जैसे काम करते हैं। ओके, कुछ लिपिड्स जो होते हैं, ओके, प्रिकर्सर होते हैं। लिपिड जो है प्रिकर्सर होता है स्टेरॉयड हार्मोन्स, जैसे कि हमने कहा है। ठीक है, और हाई एनर्जी सोर्स होते हैं लिपिड जो होते हैं, ज्यादा एनर्जी स्टोरेज करके रखा जाता है। ओके, इंसुलेटर का भी काम करता है, जैसे एडिपोज टिश्यूज वगैरह है हमारे बॉडी में, ये वाले। चलो ये हो गया। इसके बाद सिंपल सा देखो, 6 मार्क के लिए एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी। सिंपल सा बता देता हूँ, जब आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, ओके, तब कुछ हद तक एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी, और बाद में जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी। ठीक है, कब डिक्लाइन हो जाएगी, अभी देखो यहाँ पे ऐसा कुछ ग्राफ आपने देखा होगा, तो ये हाफ वी मैक्स होता है और ये वी मैक्स होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, और ये होगा के एम। ओके, माइकलिस कांस्टेंट कहा जाता है उसे। सो ये वाला ग्राफ के आप देखो, जब आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाओगे तो जितना एंजाइम वहां पे प्रेजेंट होगा, ओके, तो वो एंजाइम जो है वो एक्सीलरेट करेगा रिएक्शन। बट अगर आपने ज्यादा सबस्ट्रेट डाल दिया तो एंजाइम नहीं है ना, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के लिए एंजाइम ही नहीं होगा, तो एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन।
क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तीन सिर्फ सिंपल से बता देता हूँ, मोनो, ओलिगो और पॉलीसैकेराइड। इसके बारे में लिख दीजिए, मोनोसैकेराइड्स फर्दर क्लासिफाइड हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, ओके, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में होमोपॉलीसैकेराइड होते हैं, हेटेरोपॉलीसैकेराइड होते हैं ये। देन डिस्क्राइब द प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिसमें कि सिर्फ हमें पेप्टाइड बॉन्ड जो है मिल जाता है। सो अमीनो एसिड जो है एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर होता है ये। ओके, सो यहाँ पे देखिए एक एंड पे जो है वो अमाइनो ग्रुप फ्री होगा और लास्ट दूसरे एंड पे के लिए आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होगा। इतना लिख दीजिए, स्ट्रक्चर निकाल दीजिए। देन आईयूबी सिस्टम ऑफ एंजाइम क्लासिफिकेशन। ओके, सो आईयूबी क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट। ओके, जिन्होंने एंजाइम का क्लासिफिकेशन किया है। सो एंजाइम्स के कितने क्लास है? 6। OTHLIL, सिंपल सा ये याद रखिए। O का मतलब है ऑक्सीडो रिडक्टेज, T फॉर ट्रांसफरेज, S फॉर hydrolase, L for lysis, I for isomerase, L for ligase. Okay, so OTHLIL सिंपल सा याद रखिएगा, 6 क्लासेस है। चलिए, जितना हो सके उतना मैं चीजें कुछ आपको सिंपल से बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, फिर यहाँ पे देखिए हाइपोग्लाइसेमिया एंड हाइपरग्लाइसेमिया है। हाइपोग्लाइसेमिया का सिंपल सा मीनिंग होता है ब्लड शुगर जो है, ओके, ब्लड ग्लूकोज लेवल वो कम होना, सो उसे हाइपोग्लाइसेमिया कहेंगे। हाइपरग्लाइसेमिया जिसमें इंक्रीज होगी ब्लड शुगर लेवल। अभी इसके बारे में आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पता ही होगा कि हाइपोग्लाइसेमिया क्यों होगा, हाइपरग्लाइसेमिया क्या होता है, कब कब कंडीशन आती है। ओके, सो डायबिटिक कंडीशंस वगैरह ये सारी चीजें जो है इसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। देन एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बफर विद अ सुटेबल एग्जांपल। सिंपल सा बात है यहाँ पे, बफर क्या होता है उससे पहले ये आप लिख लीजिए। बफर जो होता है वो क्या होता है कि solution which prevent or you can say resist change in pH, change in pH by adding small quantity of acid or base, उसे हम बफर कहते हैं। बफर के बहुत सारे टाइप्स है, उसके बारे में आप लिख सकते हो। एक एग्जांपल, हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ बफर है। ओके, देन फॉस्फेट बफर है। Then describe the types and nomenclature of fatty acids. Okay, so fatty acids के types आपको saturated, unsaturated पता है। nomenclature जो होता है वो कार्बन के बेस पे भी होता है, नंबर ऑफ कार्बन बेस्ड। फिर दूसरा होता है आपका नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जैसे मैंने आपको अभी बताया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ओके, देन एक्सप्लेन द इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन। ओके, एंजाइम इनहिबिशन यहाँ पे क्या कंसेप्ट है? देखिए, एंजाइम इनहिबिशन में जो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो इनहिबिट की जाती है। ओके, कोई भी सब्सटेंस वगैरह जो है वो एंजाइम के साथ कोवैलेंटली बॉन्ड करेगा और उसके वजह से एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो लॉस हो जाएगी। उसे इरिवर्सिबल और वो परमानेंट चेंज हो जाता है। ठीक है, कि उसको आप फिर कुछ ऐड करके वगैरह उसको रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए इसे इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन कहा जाता है, परमानेंट। Then describe the nutritional classification of amino acids. इससे सिंपल सा कोई नहीं होगा, इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है, essential amino acids और non essential amino acid, यही दो टाइप है। ओके, सो देन बाद में जो है वो देखिए फिफ्थ वाले क्वेश्चंस, वो भी थोड़ा सा इजी ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है। कोफैक्टर्स क्या होते हैं? ओबेसिटी। कोफैक्टर्स यानी एनी सब्सटेंस व्हिच कैन बाइंड्स विद द एंजाइम्स, ओके, और एंजाइम्स को वो एक्टिव करता है। देखिए, जो प्रोटीन पार्ट्स रहता है एंजाइम का उसे हम कहते हैं एपो एंजाइम। ओके, उसे हम क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। ये बहुत सिंपल से कंसेप्ट है और उसके साथ कोफैक्टर लग जाता है तो ये बन जाता है होलो एंजाइम। ओके, होलो एंजाइम जो होता है वो एक्टिव पार्ट होता है एंजाइम का। अब ये कोफैक्टर जो होता है, ये कोफैक्टर कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, ओके, कोई को एंजाइम्स हो सकता है, या कुछ मेटल्स आयंस भी हो सकते हैं। ये इसे कहा जाता है कोफैक्टर, जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ाता है या एंजाइम्स को एक्टिव करने का काम करता है, बढ़ाता नहीं, एक्टिव करने का काम करता है। जो
विदाउट कोफैक्टर एंजाइम्स आर इनएक्टिव, सिंपल सी बात है, याद रखो। देन ओबेसिटी आपको पता है, आयोनाइजेशन ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, सिंपल सा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, ओके, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर के बिना ग्लूकोज बनना, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, न्यू मतलब न्यू, जेनेसिस फॉर्म होना, जनरेट होना, प्रोड्यूस होना ग्लूकोज। ओके, सो कैसे, मतलब जैसे कि एसिटिल को एंजाइम से बन सकते हैं या प्रोटीन से बन सकते हैं, ऐसे। सो पेप्टाइड बॉन्ड तो आपको पता ही है, ठीक है, दो अमीनो एसिड्स के बीच में बन जाएगा, H2O जो है वो रिलीज होगा, AKO अल्केप्टोनूरिया, ठीक है। चलो, सो ये पेपर 1। अभी ज्यादा दूसरे पेपर्स में कुछ ज्यादा बताऊंगा नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आपको इसमें रिपीट मिलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, डिफाइंड मोनोसैकेराइड्स, ओके, सिंगल यूनिट ऑफ शुगर। देन कॉन्जुगेटेड एसिड्स क्या होता है, लिस्ट आउट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन टर्शियरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, ओके, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स में तो सारे बॉन्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि दो तीन बॉन्ड्स बता देता हूँ मैं। जैसे पेप्टाइड बॉन्ड पहला हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड हो गया, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस हो गए, ओके, वंडरवॉल इंटरैक्शंस, ये सारी चीजें। देन व्हाट आर द कोफैक्टर्स, अभी बताया मैंने, डिफाइन किए मैंने, अभी बताया आपको। पीकेयू फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज ना बनने के वजह से एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर से पीकेयू, ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज का काम होता है फिनाइल एलेनिन को, अमीनो एसिड जो फिनाइल एलेनिन है उसको टाइरोसिन में कन्वर्ट करना। देन व्हाट आर द थ्री बफरिंग सिस्टम इन आवर बॉडी, ओके, जो फॉस्फेट, हीमोग्लोबिन वगैरह मैंने बता दिया है, उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। देन डिस्कस द आइसोमेरिज्म्स इन द कार्बोहाइड्रेट्स, गिव द एग्जांपल्स, ओके, स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स हो गया, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म हो गया, उसके बारे में आपको लिखना है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलैरिटी। Then discuss in brief types of enzymes on the basis of their reactions they catalyze, वही लिखने हैं, बाकी कुछ नहीं है। Explain the effect of pH and substrate concentration, अब यहाँ पे pH और substrate का, वहाँ पे सिर्फ substrate का दिया था, यहाँ पे pH का दिया। तो देखिए pH भी कम ज्यादा हो गया है ना, एक ऑप्टिमम pH तक क्या हो सकता है, एंजाइम्स की एक्टिविटी हो सकती है। अगर आपने pH बढ़ा दिया या कम कर दिया तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन हो सकती है। Then what are the saturated and unsaturated fatty acids, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बेसिस पे आप लिख लीजिए और एग्जांपल दे दीजिएगा, सैचुरेटेड के क्या है, अनसैचुरेटेड के। एक्सप्लेन एंड क्लासिफाई द होमोपॉलीसैकेराइड्स इन डिटेल, यहाँ पे सिर्फ होमोपॉलीसैकेराइड्स के बारे को लिखना है। सो एग्जांपल्स, ग्लाइकोजन होमोपॉलीसैकेराइड्स है, स्टार्च होमोपॉलीसैकेराइड्स है, सेल्यूलोज होमोपॉलीसैकेराइड्स है, ठीक है। काइटिन इज आल्सो होमोपॉलीसैकेराइड्स। राइट इन ब्रीफ व्हाट आर द आइसोएंजाइम्स, ओके, सो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा सकता है, ओके। जब मैं एमएससी में था तो इसके ऊपर बहुत बड़ी नोट आती थी, आइसोएंजाइम्स, ओके। एक्सप्लेन द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स विद सुटेबल एग्जांपल, ओके, क्वाटरनरी के लिए आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन एग्जांपल है, ठीक है, उसके हिसाब से लिख लीजिए कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, 2 या 3 सारे यूनिट्स जो है वो एक साथ आ जाते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हाइपरग्लाइसेमिया, AKU, पीएच स्केल, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस आपको पता होगा शायद, ओके। सो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, जो हमारे कोरोनरी आर्टरी होती है ना हार्ट में, हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है, उस कोरोनरी आर्टरी में फैट वगैरह जो है ना वो डिपॉजिट हो जाता है। सो फैट वगैरह डिपॉजिट होने की वजह से उसकी जो थिकनेस है या उसका जो ल्यूमेन होता है, ओके, सो सिंपल सा ये कंसेप्ट, थोड़ा सा ये फिजियोलॉजी की तरफ से इसके लिए, ओके। सो अगर ये कोरोनरी आर्टरी है तो इसकी थिकनेस जो है, ये वाला ल्यूमेन, इसकी थिकनेस इतना ही ये थी, तो ये क्या हो गया था यहाँ पे, अगर मैंने ये बोल दिया कि ये फैट जमा हो गया यहाँ पे, ओके, सो ये क्या हो गया, कम हो गया, ओके। सो इस कंडीशंस को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। देन पीएच, देखिए फिर से रिपीट क्वेश्चन, एनी टू एग्जांपल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, कोई भी लिख लीजिए, ओके, जैसे कि ग्लूकोज हो, फ्रुक्टोज हो, ग्लिसरॉल्डिहाइड्स हो,
ठीक है, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, राइबोलोज। डिफाइंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। सो इसेंशियल, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स सिंपल सा होता है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, जैसे हमको डाइट के थ्रू लेने की जरूरत नहीं, उसे हम नॉन इसेंशियल कहते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि इसेंशियल नॉन इसेंशियल कैसे कहा जाएगा। सो आप डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन बना देते हैं, इसेंशियल जो बहुत जरूरी है, नॉन इसेंशियल जो हमें जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। नॉन इसेंशियल मतलब कि हमें उन्हें डाइट के थ्रू लेने की जरूरत नहीं है, तो उसे हम नॉन इसेंशियल कहेंगे। और इसेंशियल जो होते हैं वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है कोई केमिकल रिएक्शन से या किसी भी चीज से, तो हमें वो डाइट थ्रू लेना पड़ता है, तो उसे हम इसेंशियल कहते हैं। सो केएम बता दिया, ग्लाइकोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ और सिंथेसिस ऑफ द ग्लाइकोजन। Then define biochemistry, give an account of isomerism in carbohydrates करके जाइए। मैंने आपको बता दिया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, स्टेरियो आइसोमेरिज्म हो सकता है। एक्सप्लेन द कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। सिंपल सा है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। कॉम्पिटिटिव जो है वो डायरेक्टली रिजेंबल करता है सबस्ट्रेट के साथ, और जहां पे सबस्ट्रेट जाके बैठने वाला है उसी जगह पे जाके आपका वो सबस्ट्रेट जो है वो बैठ जाएगा। नॉन कॉम्पिटिटिव सबस्ट्रेट से अलग दिखता है, वो कॉम्पिटेटिव एकदम सबस्ट्रेट के जैसे ही रिजेंबल करेगा। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं। डिस्क्राइब द प्राइमरी स्ट्रक्चर of protein with suitable example. Describe the effect of substrate concentration on enzyme activity. And what are the carbohydrates? Biological importance of carbohydrates. जितने बताओ उतने कम है। Then explain atherosclerosis. मैंने आपको बता दिया था। Same question, IUP enzyme system, OTHIL. Describe the biological importance of proteins. What is allosteric inhibition of enzymes? The importance of biochemistry in the life science, HH equation, Henderson-Hasselbalch equation and Gabbitt's equation. Okay, so सिर्फ यहाँ पे equation derive करना नहीं है। Okay, यहाँ पे आपको derive करना नहीं है, सिर्फ equation देना है। Then PQ disaccharides क्या होते हैं, इसको examples दे दीजिएगा, suppose maltose वगैरह, coenzymes, alpha helix structure जो है प्रोटीन का वो। ठीक है, देन देखो हॉलो एंजाइम्स मैंने आपको बता दिया था। देन गिवन है टू एग्जांपल्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स, बफरिंग कैपेसिटी, इनैनोमर्स, कंपाउंड लिपिड्स, स्टेट हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशंस। ओके, यहाँ पे भी इक्वेशन ही लेना है सिर्फ। गिवन अकाउंट ऑफ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लिपिड्स, एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ बफर विद सुटेबल एग्जांपल, ब्रीफ इन पॉलीसैकेराइड्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी में अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड दोनों एक्सप्लेन करने हैं। Then describe the clinical significance of lipid with respect to the obesity and myocardial infarction. Myocardial infarction यानी कि आपका atherosclerosis के बारे में आपको लिखना है। Irreversible enzyme inhibition बता दिया मैंने। What is lipid? Describe the classification of lipids with suitable example. Describe isoenzymes and cofactor. Isoenzyme, same होता है। Clinical significance of enzymes. Saturated, unsaturated fatty acids, mutarotation, stereoisomerism, concept of pH, hyperglycemia and effect of substrate on enzyme concentration. So यहाँ पे आप कितना लिख सकते हो, देखिए 2.5 मार्क के लिए, और अगर 6 मार्क के लिए पूछा जाए तो कितना लिख सकते हो। So एक छोटा सा और एक पेपर, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जैसे कि एक्टिन, मायोसिन, व्हाट इज AKU, then what is Vmax, okay, maximum velocity, then define amino acids, what is atherosclerosis, enzyme, what are enzymes, explain the effect of temperature and pH. Then significance of gluconeogenesis, explain in detail forces required for protein stability, describe the properties of enzymes, homo and heteropolysaccharide, derive यहाँ पे आ गया है, बट मुझे नहीं लगता कि derive वाला क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक है, then what is amino acids, give the general formula of amino acids and explain the properties of amino acids. Okay, 6 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। Describe the regulatory enzymes. Then peptide bond क्या होता है, glycogenesis, myocardial infarction, structural isomerism, buffer enzyme inhibition. So ये थे आपके बायोकेमिस्ट्री, बहुत इजी पेपर होता है। अगर मुझे हुआ पॉसिबल तो मैं इसके आपको मॉडल आंसर पेपर भी दूंगा, अगर हुआ तो, बट डिपेंड्स मत रही है। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस इस पेपर जो है वो बनाने हैं दूसरे क्लासेस के लिए भी। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम
आपको पता ही है, बायोगिक। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बायोगिक बाय आकाश बगाड़े सर, और हमारे टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, तो वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।